गाइस, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने वाली हूँ कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल जो है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। सेल जो है स्ट्रक्चरल मतलब कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल जो होता है, हमारी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल बनाता है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस मतलब जो सारे के सारे काम होते हैं वो सेल करता है। स्ट्रक्चर मतलब कि जो पूरा मतलब बॉडी का ढांचा होता है वो सेल बनाता है। फंक्शंस मतलब सारे के सारे काम सेल करता है। ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पर प्लांट की भी बात करी गई है और एनिमल। ठीक है, तो एनिमल में भी सेल होता है और प्लांट में भी सेल होता है और दोनों में ही स्ट्रक्चरल फंक्शन काम करता है। और सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि जैसे कि हमको पता है कोई भी एक दीवार होती है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है ना, इसी प्रकार हमारी जो पूरी बॉडी होती है, हमारी जितनी भी पूरी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। जिस प्रकार एक दीवार बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है दीवार की वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल जो है लेबोरेटरी की तरह होता है, मतलब एक लेबोरेटरी की तरह होता है जहाँ पर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सेल सबसे बहुत छोटा सा यूनिट होता है। ठीक है, तो सेल जो है एक लेबोरेटरी की तरह होता है। जैसे लेबोरेटरी में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, इस तरीके से सेल में भी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सेल जो है, अब एक सेल तो एक हो गया। ठीक है, अब सेल अगर मैं बहुत सारे मिला दूँ, बहुत सारे मिलाने पर टिश्यू बन जाएगा उसका ग्रुप। ठीक है, सेल बहुत सारे मिलाने पर टिश्यू बनेगा, टिश्यू फिर ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिलाने पर एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन हो गए जैसे कि है ना, मतलब हाथ पैर वगैरह हो गए, ऑर्गन हो गए। ऑर्गन सिस्टम मतलब पूरा ही एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गन का पूरा सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन हो गया, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, और ये जो है लॉरी सेकेविट्स की मैंने डेफिनेशन बताई है कि सेल इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल में होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, जो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होती है एक्टिविटीज़, कैसे ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, है ना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट हो रहा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, और डेलिमिटेड मतलब एक बाउंड्री, सेल के अंदर एक बाउंड्री होती है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मतलब एक ऐसी एक लेयर होती है, एक प्रकार की लेयर होती है जो कुछ सब्सटेंसेस को ही उस लेयर के पार जाने देती है और कुछ को जाने से मना कर देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर होती है जो कुछ सब्सटेंसेस को ही उस लेयर के पार जाने देती है। ठीक है, और कुछ को जाने से मना कर देती है। तो सेल भी ऐसे करता है, जो सब्सटेंसेस सेल को चाहिए होते हैं उसको ही अपने अंदर लेता है और जो नहीं चाहिए होते हैं उसको मना कर देता है लेने से। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, और सेल का रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेल जो है वो डिवाइड भी होता है, सेल डिवाइड भी होता है। ठीक है, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन आज मॉडर्न में मतलब मॉडर्न एज में सेल साइटोलॉजी की जगह सेल बायोलॉजी वर्ड यूज़ करा जाता है, जिसके अंदर इन सभी का मतलब सेल की इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम बताते हैं। ठीक है, जैसे ये ज़रूरी नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन है वो लॉरी सिकेविट्स की डेफिनेशन ज़रूरी है, और ये ऊपर से मतलब मैंने बताया ना, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसका ये सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।